सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको अपना हाथ जगन्नाथ इस पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगी। इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। धान के खेत में एक मादा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर जाना पड़ता था। जाने से पहले वह समझा कर जाती, कहीं दूर मत जाना, घोंसले में ही रहना। यहाँ कोई आए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है और हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। एक दिन मादा चिड़िया के जाने के बाद किसान और उसका बेटा खेत पर पहुंच गए। लहलहाती फसल को देखकर किसान बेटे से बोला कि फसल कटाई का समय आ गया है। अब गांव वालों और पड़ोसियों को कटाई के लिए हमें कहना होगा। मादा चिड़िया भोजन लेकर वापस आई और उसके बच्चों ने मादा अपनी माँ को बताया कि यहाँ पर किसान और उसके बेटे आए थे। चिड़िया ने उनकी बातों को सुना और भोजन करवाया और कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर चिड़िया बच्चों को समझाकर चली गई और फिर उसके बाद किसान और उसका बेटा वहाँ पर आया और गांव वालों से बोला कि हमारी फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। आज भी मादा चिड़िया के वापस लौटने पर बच्चों ने सारी बात अपनी माँ को बताई कि किसान और उसका बेटा यहाँ पर आए थे। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बहुत समय है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल हमने नहीं कटवाई तो हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। हमें स्वयं ही अपनी फसल की कटाई करनी होगी। किसान और उसके बेटे ने हामी भरी, हाँ करी और करके वह वहाँ से चले गए। मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो उस बच्चों ने सारी बात अपने माँ को बता दी। अब फसल काटने का समय आ गया है। माँ ने समझाया कि अब तुम दोनों भी उड़ने में सक्षम हो। अब हम गुलमोहर के पेड़ पर एक नया घोंसला बनाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, इस बार किसान और उसके बेटे स्वयं फसल काटने आ रहे हैं। उन्हें अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वो स्वयं ही उन्हें अपना काम करना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर नए घोंसले की तरफ उड़ गई। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें स्वयं ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले का हानि ही होती है, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है।